हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। साइंस ट्रिक के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और आप उन रोगों को उस विटामिन के साथ किस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। मैं अन्य यूट्यूब चैनल्स की भांति वैसी ट्रिक नहीं बताऊंगा कि एक विटामिन के लिए एक ट्रिक बताऊं, बी बार बार तो बॉलीवुड को बार बार देखो, डी रैकेट्स यानी कि 2 रैकेट ख़रीद के ले आओ। अलग अलग ट्रिक ऐसे बताएंगे तो आपको हर लाइन के लिए अलग ट्रिक होगी, जिससे याद करने से अच्छा है तो आप सीधे सीधे यही याद कर लीजिए कि बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पूरा ग्रुप याद कर पाएंगे, जिसके कारण आपका अच्छे से कहानी के रूप में अगर आप ट्रिक को याद करते हैं तो आपका काम चल जाएगा। जैसे इसकी ट्रिक आज रात मेरी पत्नी ने करवा चौथ के चांद के लिए इस तरह से 3 ट्रिकें में बांट दिया है मैंने। अब आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में आपका 1 सेकंड और 0 रुपये जाते हैं, पर मुझे उससे बहुत सपोर्ट मिलता है, मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है और आपकी मदद कर रहा हूं तो इतना तो आप मेरा हक बनता है कि मैं आपसे सब्सक्रिप्शन की मांग करूं। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डाली हुई है बाय द वे। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोप्थैलेमिया। संक्रमण का खतरा मतलब होता है कि अगर आप में विटामिन की कमी ए की कमी है तो आप में जो और बीमारियां हैं उनके संक्रमण की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाएगी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से बांझपन, के की कमी से रक्त के थक्के ना जमने की समस्या होती है। विटामिन बी में जो बेरी बेरी है वो केवल B1 के कारण है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा और जीभ का फटना, लाल आँखें। विटामिन 3 की कमी से 4D सिंड्रोम, जिसे त्वचा दाद या पेलाग्रा भी कहा जाता है। विटामिन B5 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं और मंद बुद्धि हो जाता है बालक। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और त्वचा में रोग हो जाते हैं। विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। विटामिन B11 की कमी से एनीमिया और पेचिश, और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग हो जाते हैं। अगर वो जीप में पूछेगा तो वो विटामिन बी में घुस जाएगा अंदर, और अगर वो नॉर्मल पूछेगा तो वो इधर ही रहेगा ABCDE के में। आइए इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे, ताकि ये भी एक बार आप पढ़ लें। अब इसको एक बार पढ़ने के बाद आप करेंगे कि अब आप ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। पहला ग्रुप है विटामिन ABCDE के, जो नॉर्मल ट्रिक है, जिससे नॉर्मल एग्जाम्स में आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से बांझपन और के से रक्त का थक्का ना जमना। इसकी ट्रिक है, आज रात मेरी पत्नी ने करवा चौथ के चांद के लिए 2 जलते रॉकेटों को एक साथ बुझाया। जले टुकड़ों को बार बार उठाने के कारण उसको थकान हो गई। सिंपल सी बात है, आज रात करवा चौथ है, 2 पटाखे चले, उनको बुझा दिया मेरी पत्नी ने, और जो बुझे हुए इससे जो जल गए थे उनको हटाने के लिए बार बार उसे झुकना पड़ा, जिससे उसको थकान हो गई। याद कैसे रखेंगे आप? विटामिन ए रतौंधी, आज का ए और रात का रतौंधी। बी से बेरी बेरी, बार बार बी से बेरी बेरी। करवा चौथ के चांद के लिए तो चांद का सी, और स्कर्वी याद रखेंगे आप करवा से। 2 जलते रॉकेट, 2 का डी और रॉकेट से रिकेट्स, हड्डी में जो रोग होता है वो। 1 का ई और बुझाने से बांझपन, विटामिन ई की कमी से जो बांझपन का रोग होता है वो आपको याद आएगा। और को का के और थकान का से आपको याद आएगा थक्का ना जमना। अच्छे से सोच लीजिए। आज रात से विटामिन ए और रतौंधी, मेरी पत्नी ने करवा चौथ के चांद के लिए चांद का सी, करवा का करवा और उससे स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। 2 जलते रॉकेट, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। एक साथ बुझाया, विटामिन ई की कमी से बांझपन। बार बार बी से बेरी बेरी, और को थकान हो गई, के से थक्का ना जमना। इस तरह से ये ट्रिक से आपको ये याद हो जाएंगे। आराम से पढ़िए, रिवीजन करिए, अपने ट्रिक रजिस्टर में लिख लीजिए, मेरी सारी ट्रिक्स को लिख लीजिए, उसको एक बार पेपर के पहले रिवीजन करके चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब विटामिन जो बी हैं विभिन्न प्रकार के,
उनके कारण जो दिक्कत आती है, अब उसको याद करने का समय आ गया है। B1 से बेरी बेरी, B2 से त्वचा और जीभ का फटना, लाल आँखें, B3 पैलाग्रा, त्वचा दाँत, 4D सिंड्रोम, B5 त्वचा बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि, B6 एनीमिया त्वचा रोग, B7 लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, B11 एनीमिया पेचिश और B12 एनीमिया पांडु रोग। अब ये सब याद करने में तो प्राण निकल जाएंगे आपके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा भारी शब्द भी हैं और B1 और B2 में ऐसे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिक बहुत बढ़िया बनाई हुई है सारे विटामिन बी के लिए। इन 2 ट्रिकों से पूरा विटामिन हो जाएगा आपका। और किस विटामिन का कौन सा नाम है, जैसे कि बी का नाम थायमीन, इस तरह से जो नाम होते हैं, सी का एक्सकार्बिक एसिड, ये इसकी ट्रिक बाद में अलग से आएगी। अभी आप ये पढ़िए और बाद की ट्रिकों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, या फिर अगर मैंने ऑलरेडी डाल दी, अगर आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हैं तो साइंस ट्रिक की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके देख लीजिएगा। अब इसकी ट्रिक सुनिए। एक बार लाल किताब 2 हिस्सों में फाड़ दो तो 3 दिन तक 4D सिंड्रोम रहेगा। ये किताब फाड़ने वाले मंदबुद्धि लोगों के ना 5 बाल सफ़ेद ही होते हैं, और जहाँ ये रहते हैं ना उसके कमरे में नमी के कारण उनकी खाल 6 जगह से सड़ भी जाती है। इनसे कहा है मैंने कि कमरे की नमी अगर हटानी है तो 7 से 25 बार पुताई कराओ और 12 विनम्र पंडितों को खाना खिलाओ। अब ये आप याद कैसे रखेंगे? एक बार लाल किताब, एक बार B1 बेरी बेरी, एक तो एक है B1 B1 और बार से याद आएगा बेरी बेरी। लाल किताब 2 हिस्सों में फाड़ दो, लाल किताब 2 हिस्सों में फाड़ दो तो 2 विटामिन B2, लाल आँखें का लाल और त्वचा और जीभ का फटना। तो फाड़ने से बस फटना याद रख लीजिए, जिसका भी आए कि क्या फटा है तो उससे आप यही लगा देना, बस फटना शब्द याद रखिए। त्वचा और जीभ का फटना ऐसे याद रखेंगे तो परेशान हो जाए। फटना याद रखिए कि B2 से फटता है और लाल आँखें होती हैं। 3 दिन तक 4D सिंड्रोम रहेगा, 3 दिन तक 4D सिंड्रोम रहेगा। तो विटामिन B3 दिन का से आप दाद रखेंगे, और 4D सिंड्रोम तो 4D सिंड्रोम है ही, 3 दिन तक 4D सिंड्रोम रहेगा। B3 की कमी से दाद और 4D सिंड्रोम आप याद रखिए। पेलाग्रा आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा। किताब फाड़ने वाले मंदबुद्धि लोगों के 5 बाल सफ़ेद होते हैं। तो मंदबुद्धि लोगों के 5 बाल सफ़ेद होते हैं। 5 मतलब B5, बाल सफ़ेद होना एक दिक्कत है और मंदबुद्धि होना दूसरी दिक्कत है B5 के कारण। और कमरे में नमी के कारण उनकी खाल 6 जगह से सड़ जाती है। 6 जगह मतलब विटामिन 6। खाल सड़ रही है तो खाल सड़ने का अर्थ होता है त्वचा रोग। त्वचा मतलब खाली तो होता है, तो खाल सड़ना, त्वचा रोग होना, और नमी से आप एनीमिया याद रखेंगे। नमी से आप एनीमिया याद रखेंगे, ठीक है। अगर कमरे से नमी हटानी है तो कमरे से नमी हटाने के लिए 7 से 25 बार आप पुताई करवाएंगे और 12 विनम्र पंडितों को खाना खिलाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अगर 12 विनम्र पंडित से आप एक तो याद ये रखेंगे कि नम्र का से आप एनीमिया रखेंगे, और पंडित पांडु रोग, विटामिन 12 से B12। ओके। अब B7 में क्या है? लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। और B11 है एनीमिया और पेचिस। यहाँ 7 के बजाय 11 होगा। पहली बात तो ये मैं गलत टाइप कर गया हूँ। कमरे से नमी हटाने के लिए 11 से 25 बार पुताई कराओ। 11 से 25 आपको याद रखना है। 25 यानी पेचिश, 25 पेचिश एक ही शब्द है। और 11 से आपको याद रखना है B11। यहाँ 7 के जो है B11 होगा। और B7 जो है बालों का गिरना, शरीर में दर्द और लकवा, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा बस। बाकी की ट्रिक मैंने बता दी इसमें।
बस B7 की ट्रिक आप दिमाग में भर लीजिए, B7 को आप याद कर लीजिए कि B7 से लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना होता है। बाकी की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। यहाँ 7 के बजाय 11 होगा, मैं फिर से रिपीट कर दूँ। केवल B7 आपको याद रखना होगा और ऑब्वियसली आप जहाँ ट्रिक लिख रहे हैं वहाँ सब उससे पहले आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी लिखा करिए, उसके नीचे उसकी ट्रिक लिखा करिए और रिवीजन करते वक्त एक बार दोनों ही चीज़ें पढ़ जाया करिए, आपका काम हो जाएगा। B7 को मैं इस स्टोरी में कहीं घुसेड़ नहीं पाया, इसलिए मैंने B7 को छोड़ दिया है। बाकी जो विटामिन हैं उनकी ट्रिक मैंने इसमें बना दी हुई है। आप B7 की ट्रिक खुद भी कुछ बना सकते हैं, जैसे कि 7 बालकों के शरीर में दर्द है, ये बना सकते हैं आप। 7 बालकों के शरीर में दर्द है तो 7 बालकों, 7 से बालक याद रहेगा और बालक से आप 7 बालकों में 7 से B7 याद रहेगा और बालक से आपको लकवा और बालों का गिरना दोनों याद रहेंगे और शरीर में दर्द से आपको शरीर में दर्द याद रहेगा। ये लाइन आप जोड़ लीजिएगा, 7 बालकों के शरीर में दर्द हो रहा है। इस तरह से आप इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से सभी विटामिनों को अच्छे से याद कर सकते हैं कि किस विटामिन की समस्या से कौन सा रोग होता है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 लाइन ट्रिक आपको नहीं मिलेगी क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होता है। मुझे भी मेरी पढ़ाई के वक्त कभी लाभ नहीं हुआ है, तो मैं हमेशा स्टोरी के माध्यम से ट्रिक बनाने में बिलीव करता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।